देखिए हम लोग बात कर रहे थे इन्फ्लोरेसेंस की। और इन्फ्लोरेसेंस को जो मैंने डिफाइन किया था, इन्फ्लोरेसेंस को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। अब मिसाल के तौर पे ये जो मैं लाइंस बना रहा हूँ इनको हम कह देते हैं कि ये क्या है, ये है फ्लोरल एक्सिस। ये क्या है, ये जो मैंने लाइंस यहाँ ड्रा की हैं ये फ्लोरल एक्सिस है। अब इन फ्लोरल एक्सिस पर जो फ्लावर्स की अरेंजमेंट है, मिसाल के तौर पे ये रेड कलर के फ्लावर्स हो गए। अब देखें इन फ्लोरल एक्सिस पर ये जो फ्लावर्स की अरेंजमेंट है, इस इन फ्लावर्स की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इन फ्लावर्स की अरेंजमेंट को हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि जो मेन एक्सिस होती है जिस पर फ्लावर्स अरेंज होते हैं, जिसको मैं भी ब्लू कलर से शो कर देता हूँ, ये मेन एक्सिस जिस पर ये फ्लावर्स या इन्फ्लोरेसेंस जो है वो अरेंज है, ये मेन एक्सिस जिसको मैंने ब्लू से शो किया है। तो इस मेन एक्सिस को हम क्या कहते हैं? इस मेन एक्सिस को जिस पे फ्लावर लगे हुए हैं इसको हम कहते हैं पेडंकल। ये इसकी पेडंकल हो गई, ये इसकी पेडंकल हो गई। अब फ्लावर की जो अरेंजमेंट है उसकी बेस पे हम इन्फ्लोरेसेंस को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होती है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस और दूसरी होती है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो फ्लावर्स की अरेंजमेंट होती है वो एक्रोपेटल होती है। कौन सी होती है फ्लावर की अरेंजमेंट? एक्रोपेटल। एक्रोपेटल का मतलब क्या होता है? जो ओल्डर फ्लावर हैं, यानी मिसाल के तौर पे ये फ्लावर ओल्डर हैं, ओल्डर फ्लावर नीचे की तरफ हैं। ओल्डर फ्लावर क्या है? बेलो हैं। और जो यंगर फ्लावर हैं बिल्कुल अभी निकले हैं वो कौन से हैं? वो हैं अबो हैं। तो ओल्डर फ्लावर जो हैं वो बेलो होंगे और यंगर फ्लावर क्या होंगे? अबो होंगे। ऐसी अरेंजमेंट को फ्लावर के हम क्या कहते हैं? एक्रोपेटल। जबकि यहाँ पर जो है फ्लावर की अरेंजमेंट कैसी होती है? बेसिपेटल होती है। बेसिपेटल का मतलब क्या है? जो ओल्डर मोस्ट फ्लावर होगा वो ऊपर की तरफ होगा, यानी टर्मिनल साइड पर होगा। और नीचे की तरफ जो लेटरल साइड पर फ्लावर होंगे वो कौन से होंगे? वो होंगे यंगर। तो ये इनकी अरेंजमेंट होती है। और अगर ये इन्फ्लोरेसेंस बड कंडीशन में, यानी ये कलियां हैं, तो इन कलियों का यानी खिलना, फूलों का खिलना कैसे होगा? इसके अंदर जो फूल खिलेंगे वो सेंट्रीपेटल मैनर में खुलेंगे, खिलेंगे। यानी नीचे वाली कलियां पहले खिलेंगी, नीचे वाले फूल पहले खिलेंगे, ऊपर वाले फूल बाद में। जबकि इसमें जो फूल खिलेंगे वो सेंट्रीफ्यूगल होगा। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब ऊपर वाला फूल पहले खिलेगा और नीचे वाले फूल बाद में खिलेंगे। तो ये कुछ हम मैंने आपको बात बताई थी रेसमोस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस के हवाले से। फिर एक बात करी थी कि जो रेसमोस रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस की जो टाइप होती है, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस की जो टाइप होती है, उनमें सबसे पहले हमने उस टाइप को डिस्कस किया था जिसमें पेडंकल क्या होती है, जिसमें पेडंकल इलोंगेट होती है, उस टाइप को डिस्कस किया था। अब देखो जिसमें पेडंकल इलोंगेट होती है, तो कुछ रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस ऐसी होती हैं जिसमें पेडंकल, पेडंकल किसको कह रहे हैं? मेन एक्सिस को कहते हैं, ये मेन एक्सिस पेडंकल हो गया। ऐसी रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस जिसमें पेडंकल इलोंगेट हो और फ्लावर जो है वो कैसे हो? पेडिसलेट हो। पेडिसलेट का मतलब तमाम फूलों की डंडियां हो। ये देखें व्हाइट कलर की जो है ये फूलों की क्या है? डंडियां हैं, जिनमें फ्लावर क्या हो? पेडिसलेट हो। और पेडिसलेट होने के साथ साथ फ्लावर्स क्या हो? बाइसेक्सुअल भी हो, यानी फ्लावर में स्टेमन और कार्पल दोनों हो। तो ऐसी रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेसीम। ये बात कर ली थी। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस जिसमें पेडंकल इलोंगेट हो, इसी तरीके से हम ले लेते हैं अगर रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस जिसमें क्या हो? पेडंकल, पेडंकल को चले मैं ब्लू से ही शो कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले भी ब्लू से शो किया था। ऐसी रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस जिसमें पेडंकल इलोंगेट हो, लेकिन उसमें जो फ्लावर्स हों, फ्लावर्स जो हैं वो डायरेक्ट पेडंकल के साथ अटैच हों। फ्लावर में कोई जो है वो पेडिसल नहीं है, कोई डंडी नहीं है। और ऐसे फ्लावर जिनमें डंडी नहीं होती उन फ्लावर को हम कहते हैं सीसाइल। लेकिन ये सीसाइल तो होंगे लेकिन इसके साथ क्या होंगे? बाइसेक्सुअल भी होंगे। तो ऐसी रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्पाइक। फिर मैंने आपको बताया था
कि ऐसी रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस जिसमें पेडंकल जो है वो क्या हो, इलोंगेट हो, फ्लावर जो है वो क्या हो, सीसाइल हो, यानी डायरेक्ट जो है वो अटैच हो पेडंकल के साथ, फ्लावर सीसाइल हो, लेकिन वो यूनिसेक्सुअल हो, या तो स्टेमिनेट हो या कार्पेलेट हो। तो ऐसी इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहेंगे, कैटकिन। और अगर यही इन्फ्लोरेसेंस जो है, इसी किस्म की इन्फ्लोरेसेंस है, लेकिन अगर वो किसी कवर से ढकी हुई है, एक ब्रैक्ट से, लीव्स के ऊपर इन्फ्लोरेसेंस पे जो स्पेशल लीव्स लगे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं। अगर वो स्पेशल जो है वो ब्रैक्ट से कवर हो, लीव से कवर हो, और उस स्पेशल लीव्स को जो है हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्पैडिक, उसको हम कहेंगे स्पैथ्स। तो ऐसी इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्पैडिक्स। अगर आपने कभी बनाना का फ्लावर देखा हो तो बनाना के फ्लावर के ऊपर ऐसे कवर चढ़ा हुआ होता है, या मकई को देखें तो मकई के ऊपर भी इस तरीके से कवर ब्रेक चढ़े हुए होते हैं। तो ये बात कर ली थी सबसे पहले हमने ऐसी इन्फ्लोरेसेंस, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस की जिसमें पेडंकल क्या होते हैं, जिसमें पेडंकल इलोंगेट होते हैं। फिर नेक्स्ट उसमें बात करनी थी कि कुछ रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस ऐसी होती है जिसमें पेडंकल शॉर्ट होते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये देखें, जिसमें पेडंकल शॉर्ट होते हैं उसकी टू टाइप थी, एक कोरेम और दूसरी क्या है, अम्बेल। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है, कोरेम और अम्बेल में, कि ये इन दोनों ही के अंदर जो है वो पेडंकल क्या होती है, शॉर्ट होती है। तो देखें यहाँ भी पेडंकल शॉर्ट है और यहाँ भी पेडंकल शॉर्ट है। कोरेम में क्या होता है कि कोरेम में जो फ्लावर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे ये मैं अगर यहाँ फ्लावर्स बना रहा हूँ, तो ये नीचे वाले जो फ्लावर्स हैं, इनकी अगर आप देखें तो इनकी जो पेडिसल है वो लॉन्ग है। ये नीचे वाले व्हाइट कलर की ये पेडिसल है तो ये लॉन्ग है इनकी। फिर इससे ऊपर वाले जो फ्लावर होंगे उनकी पेडिसल इनसे थोड़ी छोटी होगी, और इससे ऊपर वाले फ्लावर की पेडिसल इससे भी छोटी होगी। तो मतलब इनकी पेडिस, जितने भी फ्लावर्स हैं इनकी पेडिसल्स क्या है, अनइक्वल इन लेंथ होती है। कोरम में क्या होता है, ये जितने भी फ्लावर्स हैं इनकी पेडिसल क्या है, पेडिसल अनइक्वल इन लेंथ है। नीचे वालों की पेडिसल की लॉन्ग है और नीचे ऊपर वालों की पेडिसल शॉर्ट है। ये क्यों अनइक्वल इन लेंथ है, सो डेट ऑल फ्लावर्स कम इन वन प्लेन, ताकि ये तमाम फ्लावर किस में आ जाएं, एक प्लेन में आ जाएं। आप देखें ये जितने भी फ्लावर हैं ऊपर से अगर आप एक लाइन बनाए तो ये एक ही प्लेन में, एक ही लाइन में आ गए। क्यों एक ही लाइन में आ गए, क्योंकि नीचे वाले फ्लावर की पेडिसल लॉन्ग थी और ऊपर वाले की शॉर्ट थी। अगर सबकी बराबर होती तो क्या होता, ये ऊपर वाले बहुत ऊपर चले जाते और नीचे वाले क्या रह जाते, नीचे रह जाते। लेकिन एक ही प्लेन में लाने की वजह से की पेडिसल क्या है, अनइक्वल इन लेंथ है। तो ऐसी रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोरेम। कोरेम के मेन पॉइंट्स क्या हो गए, पेडंकल शॉर्ट होगी, पेडिसल अनइक्वल इन लेंथ होगी, और तमाम फ्लावर एक ही लाइन के अंदर आ जाएंगे। और इसकी अगर हम एग्जांपल देखेंगे किस फ्लावर के अंदर ये पाई जाती है, आइबरीज जो है इनमें ये, इन प्लांट्स की इन्फ्लोरेसेंस जो है वो इस टाइप की होती है। अम्बेल की अगर हम बात करें तो अम्बेल के अंदर भी पेडंकल जो है वो शॉर्ट होती है। पेडंकल तो अम्बेल में शॉर्ट होती है, लेकिन पेडिसल्स जो होती हैं वो ज्यादातर क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती है। पेडिसल की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब यहाँ पर जो पेडिसल है उसकी लेंथ क्या है, इक्वल है। और इसकी शेप कैसी हो जाती है, इक्वल होने की वजह से अम्ब्रेला शेप का ये हो जाता है। तो आप ये देखें जो अम्बेल है, अम्बेल का नाम इसी वजह से अम्बेल दिया है क्योंकि इसमें तमाम पेडिसल जो है वो इक्वल लेंथ की होती है, और जो अरेंजमेंट होती है वो जस्ट लाइक अम्ब्रेला लगती है। तो इसी इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं अम्बेल। और इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें तो इसके एग्जांपल में आ जाता है कोरिएंडर। ये जो धनिया होता है, अगर आपने कभी धनिया घर में लगाया हुआ हो तो धनिया की जब फ्लावर्स निकलते हैं उसकी इन्फ्लोरेसेंस आती है, व्हाइट व्हाइट कलर के इस तरह से फ्लावर्स होते हैं, तो आप देखिएगा वो बिल्कुल एक अम्ब्रेला शेप में अरेंज होते हैं। तो इस किस्म की रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अम्बेल। तो मेन डिफरेंस यहाँ पर, दो मेन डिफरेंस अम्बेल और क्या कहते हैं कोरम में आ गया कि अम्बेल के अंदर जो है वो कोरम में पेडिसल अनइक्वल होती हैं और इसमें पेडिसल इक्वल होती हैं। इसके अंदर फ्लावर एक प्लेन में होते हैं, इसमें फ्लावर एक प्लेन में नहीं होते।
इसके अलावा इसमें अरेंजमेंट अम्ब्रेला शेप की होती है और इसमें अम्ब्रेला शेप की अरेंजमेंट नहीं होती। ये इन्फ्लोरेसेंस आइवरीज में आपको नजर आएगी और ये इन्फ्लोरेसेंस जो है वो आपको कोरिएंडर के अंदर जो है वो नजर आएगी। नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस की रेसमस इन्फ्लोरेसेंस की टाइप की तरफ चलते हैं, जिसमें है पेडंकल फ्लेटेंट। ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ऐसी रेसमस इन्फ्लोरेसेंस की टाइप जिसमें पेडंकल फ्लैटेंड होती है, पेडंकल फ्लैटेंड है। और जो पेडंकल फ्लैटेंड वाली जो टाइप है उसकी सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, और उसकी जो एक एग्जाम्पल है उसको हम कहते हैं हेड, या उसको हम कहते हैं कैपिचुलम। अच्छा देखें, इसमें सबसे पहली बात तो क्या हो गई कि इसमें पेडंकल फ्लैट होता है। इसकी इन्फ्लोरेसेंस की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि इसमें पेडंकल फ्लैट होता है। देखें मैं यहाँ बना देता हूँ फ्लैट पेडंकल, ये देखें यहाँ पर मैं एक ड्रा करता हूँ, ये देखें इसको मैंने ये देखें ये पेडंकल। अब ये जो मैं एक फ्लैट सी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये ये जो मैंने फ्लैट स्ट्रक्चर बनाई है, इसको मैं कह रहा हूँ ये है पेडंकल। तो आप देख सकते हैं कि ये पेडंकल जो है वो कैसा है, बिल्कुल ये फ्लैट है, ये ऐसे बिल्कुल ये ऐसी फ्लैट स्ट्रक्चर है किसकी, पेडंकल की। तो यहाँ पर पेडंकल क्या हो गया, यहाँ पर पेडंकल जो है वो फ्लैट हो गया। और इसके अलावा इस फ्लैट पेडंकल पे होते हैं मास ऑफ स्मॉल सीसाइल फ्लावर। इस पे होते हैं मास ऑफ स्मॉल सीसाइल फ्लावर। और जो छोटे छोटे सीसाइल फ्लावर्स हैं उसका जो मास है, उसके लिए एक और टर्म भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आप फ्लोरेट भी कह सकते हो। तो देखो इसके ऊपर जो है वो छोटे छोटे जो है वो सीसाइल फ्लावर का मास है। मैं बना देता हूँ यहाँ पर सीसाइल फ्लावर, ये छोटे छोटे जो है ये फ्लावर्स हैं इसके ऊपर, ये ऐसे। कुछ फ्लावर मार्जिन पर होते हैं, और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कहाँ पर होते हैं, कुछ मार्जिन पर होते हैं, और कुछ फ्लावर इसके कहाँ पर होते हैं, इसके सेंटर में होते हैं। तो मैं कुछ यहाँ पर सेंटर में बना रहा हूँ, और कुछ कहाँ पर है, मार्जिन पर। इसके अलावा इन पे भी ब्रेक्ट होते हैं। ब्रेक्ट मैंने आपको बताया था स्पेशल लीव्स होते हैं जो क्या कहना चाहिए, फ्लावर्स के साथ या इन्फ्लोरेसेंस के साथ लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर भी इसके ब्रेक्ट होते हैं। आप अभी इस वक्त आप अपना जो इमेजिन करें ना, सनफ्लावर को इमेजिन करें इस वक्त, सनफ्लावर को इमेजिन करें, क्योंकि सनफ्लावर की जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो हेड और कैपिचुलम है। आपको लगता है कि सनफ्लावर इतना बड़ा सा एक फूल है। सनफ्लावर एक फूल नहीं है, ये एक इन्फ्लोरेसेंस है। सनफ्लावर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर लगे हुए होते हैं। वो आपको जो येलो येलो कलर की जो पत्तियां जिनको आप पेटल समझ रहे होते हो, वो पेटल नहीं है, वो बेसिकली छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। और बीच में जो ब्लैक ब्लैक कलर के होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो फ्लावर्स होते हैं। सही है ना। तो फिर इसके अंदर क्या होता है, इसमें भी ब्रैक्ट होते हैं। तो इनमें ब्रैक्ट कैसे होते हैं, वन और मोर वुल ऑफ ब्रैक्ट एट बेस। इसमें एक या एक से ज्यादा वुल होता है, गहरा घेरा होता है किसका, ब्रैक्ट्स का। और उन ब्रैक्ट्स को हम कहते हैं एट द बेस, फॉर्मिंग एन इन्वोल्यूकर। ऐसी एक मतलब एक गहरा सा बना लेते हैं इस तरीके से, जैसे चारों तरफ सराउंड कर रहा होता है। इस तरीके से अगर आपने सनफ्लावर देखा है तो आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा वहां पर सनफ्लावर के अंदर, कि सनफ्लावर के अंदर भी आपको ऐसे जो है वो जो पेडंकल होती है उसके साथ ऐसे ग्रीन कलर के ऐसे स्पेशल लीव्स नीचे नजर आएंगे। ऐसे एक गहरा सा बना लेते हैं इन्वोल्यूचर टाइप की एक स्ट्रक्चर ऐसी। ये इन्वोल्यूकर है, इसके ब्रेड जो है इनको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं इन्वोल्यूशन। एक भी हो सकता है ये लेयर, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, जो मास ऑफ सिसाइल फ्लावर हैं, जो छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं, ये कितने टाइप के होते हैं। इसमें जो फ्लोरेट होते हैं, मास ऑफ सिसाइल फ्लावर को क्या कह रहे हैं, फ्लोरेट। इसमें फ्लोरेट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रे फ्लोरेट, और एक होते हैं डिस्क फ्लोरेट। अच्छा देखो, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट में क्या फर्क है। रे फ्लोरेट होते हैं मार्जिनल, कहाँ है ये, मार्जिनल। अब अगर मैं इस तरह से ड्रा करूं सनफ्लावर को, ये एक चैनल सनफ्लावर को इस तरह से ड्रा कर देता हूँ। अब आप देखें कुछ फ्लावर ऐसे हैं यहाँ पर जो कहाँ पर होते हैं, जो मार्जिन पर होते हैं। यहाँ मैं बना रहा हूँ उनको मार्जिन पे, ये ऐसे कुछ फ्लावर सनफ्लावर में येलो कलर के जो मैं ड्रा कर रहा हूँ,
ये कहाँ है, ये मार्जिन पर है। तो ये मार्जिन पर जो फ्लावर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं रे फ्लोरेट। इसको क्या कहते हैं, रे फ्लोरेट। और ये जो रे फ्लोरेट होते हैं ये किस शेप के होते हैं बेसिकली, ये जो है वो स्ट्रैप शेप के होते हैं, स्ट्रैप शेप। अगर आप इसमें से एक ये येलो कलर का फ्लावर निकालोगे ना, तो आपको ये येलो कलर के फ्लावर अगर आप यहाँ से एक निकाल लो बाहर, तो आपको इसको ऐसी शेप नजर आएगी। और इस शेप को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इसे ये स्ट्रैप शेप। किस शेप के होते हैं, ये स्ट्रैप शेप के होते हैं। अच्छा, अब बात करें अगर इसके सेंटर में जो फ्लावर होते हैं, बिल्कुल ये बीच में, ऐसे ये सेंटर में भी कुछ फ्लावर होते हैं सेंटर के अंदर, जिनको हम क्या कहते हैं, जो सेंट्रल फ्लावर होते हैं उनको हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट। अगर इसको आप बाहर निकाल लो इस फ्लावर को, तो इसकी शेप कैसी होती है, ये होता है ट्यूब शेप का। ये किस शेप के होते हैं, ये ट्यूब शेप के होते हैं। और अगर आप पेडंकल फ्लैटेंट की एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल में इसके आ जाता है सबसे पहले तो ये सनफ्लावर। इवन जो मेरी गोल्ड होता है, गेंदे का जो फूल है, उसमें भी यही इन्फ्लोरिसेंस होती है। जीनिया जो फ्लावर्स हैं उनमें भी यही इन्फ्लोरिसेंस जो है वो नजर आती है। तो ये तो रेसमस इन्फ्लोरेसेंस की वो टाइप हो गई जिसमें पेडंकल फ्लैट होता है। अब आ जाते हैं एक और भी एक टाइप है इन्फ्लोरेसेंस की, जिसको हम कहते हैं रेसमस इन्फ्लोरेसेंस की, जो यहाँ लेदा से दी हुई है, जिसको हम कह रहे हैं स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस। ये स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस भी किसकी टाइप है, ये भी रेसमस इन्फ्लोरेसेंस की टाइप है। देयर आर, इस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, इस इन्फ्लोरेसेंस में नॉर्मली 3 ब्रैक्ट्स होते हैं। ब्रैक्ट्स में आपको बता चुका हूँ, इन्फ्लोरेसेंस के साथ स्पेशल लीव्स लगे होते हैं जिनको हम कहते हैं ब्रैक्ट। देयर आर 3 ब्रैक्ट्स एट द बेस called ग्लूम्स। यानी ये जो इन्फ्लोरेसेंस होती है, इसकी जो बेस होती है, मैं एक सिंपल सी एक सिर्फ इन्फ्लोरेसेंस दिखाता हूँ, ये एक इन्फ्लोरेसेंस है। अब इसकी जो बेस होती है उस पे 3 ब्रैक्ट होते हैं, 1, 2 एंड दिस वन इज 3। 3 ब्रैक्ट हो गए, 1, 2 और ये 3। और इन ब्रैक्ट्स के लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं, इन ब्रैक्ट्स को हम कहते हैं ग्लूम्स। आपने देखा होगा मुख्तलिफ इन्फ्लोरेसेंस में ब्रैक्ट्स के नेम जो है वो क्या है, थोड़े चेंज है। हर ब्रैक्ट में इसमें जो है ब्रैक्ट के नेम जो है वो चेंज हो गए हैं। अच्छा, इसके बाद अ, नीचे वाले जो 2 लोअर ब्रैक्ट होते हैं वो विदाउट फ्लावर होते हैं। नीचे वाले 1 और 2 जो ब्रैक्ट हैं वो क्या है, लोअर जो 2 ब्रैक्ट हैं वो क्या है, विदाउट फ्लावर है, यानी उनमें फ्लावर नहीं है। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एम्प्टी ग्लूम्स। ये देखो नीचे वाले 1 और 2 है ना, इनको मैं कह देता हूँ ये कौन से ग्लूम्स हैं, ये हैं एम्प्टी ग्लूम्स। जबकि the third gloom has flower at its axil and called lima। जो थर्ड ग्लूम है, थर्ड ग्लूम यहाँ पर मैंने नंबर 3 लिखा हुआ है, हैज फ्लावर, उसके पास फ्लावर हैं कहाँ, इन इट्स एक्सिल। यानी इसका जो ये एक्सिल है, ये वाली साइड यहाँ पर बना देता हूँ फ्लावर में रेड कलर से, ये इसका जो एक्सिल है यहाँ पर फ्लावर होता है। और इसको ग्लूम को जो कि फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं, इस ग्लूम को हम कहेंगे लीमा। इसके लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए जो है वो हम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं लीमा। और जस्ट अपोजिट टू लीमा देर इज अ स्मॉल ब्रेक्ट्यूल, मतलब इसके अपोजिट या ब्रेक से भी एक छोटी सी स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ब्रेक्ट्यूल कह रहे हैं, अपोजिट टू लीमा। ये लीमा इसके बिल्कुल अपोजिट एक छोटा सा ब्रेक्ट्यूल होगा, ब्रेक्ट्यूल है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पीलिया। ये लीमा हो गया थर्ड वाला। और इसको एक ग्लूम के तौर पे तो इसको एक ब्रेड के तौर पे तो शो नहीं किया, बहुत स्मॉल होता है, मतलब ब्रेक्ट्यूल है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं पीलिया, और इसको कह रहे हैं लीमा। तो ये फ्लावर किससे प्रोटेक्टेड होता है, एक तरफ ये लीमा से प्रोटेक्टेड होता है और एक तरफ किससे, मिसाल के तौर पे ये एक पीलिया है, ये एक लीमा है और ये पीलिया।
इसके बीच में जो फ्लावर है वो क्या है, प्रोटेक्टेड है। फ्लावर आर कवर्ड बाय दियर लीमा, रिस्पेक्टिव लीमा एंड पीलिया। और ये इन्फ्लोरेसेंस आपको किस में नजर आएगी, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोएसी। पोएसी यानी जो ग्रास फैमिली है, जिसमें आप गंदुम भी आ जाती है, इस तरह के जो होते हैं, इनमें आपको ये स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस नजर आएगी। वो जो गंदुम, आपने कभी गंदुम उसमें खेत में लगी हुई देखी हो ना, तो गंदुम के दाने के ऊपर ऐसे छिलके चढ़े हुए होते हैं, ऐसे कवर, दो छिलके होते हैं, उसके नीचे एक और छिलका होता है। तो वो बेसिकली जो गंदुम के ऊपर जो छिलके चढ़े होते हैं, जो स्केल चढ़े होते हैं, वो ब्रैक्टी होते हैं। जब बाद में गंदुम पक जाती है तो वो ऐसे आपको उस तरह से स्केल्स में नजर आ रहे होते हैं, पहले वो क्या होते हैं, ग्लूम्स होते हैं। तो ये हमने टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पढ़ ली किसकी, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस की। जो है हमने ये टाइप्स देखी, जिनमें पेडंकल एलोंगेट, पेडंकल शॉर्ट, पेडंकल फ्लैटेंड, और उसके साथ एक स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर देखी। अच्छा, इसके बाद देखते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की काइंड ऑफ। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको बताया था ना, जिसमें मेन एक्सिस एक फ्लावर पर एंड हो जाता है, और फ्लावर्स की अरेंजमेंट बेसी पेटल होती है। उस इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो अब हम देख लेते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की कितनी टाइप है। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की यहाँ पर आपकी बुक में दो टाइप दी हुई है। एक को कह रहे हैं यूनिपेरस, जिसको मोनोकैजल भी कहते हैं, और दूसरी जो टाइप है वो है बाई पेरस। ठीक है, एक मोनोपेरस हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई, बाय पेरस हो गई, जिसको डाइपेसल भी कह रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिपेरस जो है वो, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो यूनिपेरस में क्या होता है कि मेन एक्सिस एंड इनटू अ इनटू फ्लावर। ये तो आपको पता है कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में ऐसा ही होता है कि ये जो मेन एक्सिस है, ये किस पर एंड हो गया, एक फ्लावर पर एंड हो गया। मैंने एक्सिस एक फ्लावर पर एंड हो गया, लेकिन उसके बाद कहता है एंड प्रोड्यूस ओनली वन लेटरल ब्रांच एट द टाइम ऑफ एंडिंग इन अ फ्लावर। यानी जब ये फ्लावर पर एंड होगा तो इसके साइड से सिर्फ एक ही लेटरल ब्रांच निकलेगी। यानी फ्लावर, इस लेटरल ब्रांच पे मजीद फ्लावर प्रोड्यूस होंगे, लेकिन निकलेगी साइड में से सिर्फ एक ही लेटरल ब्रांच। एक फ्लावर निकल जाए या एक लेटरल ब्रांच निकल जाए, लेकिन एक ही होगा, दूसरी साइड पर नहीं होगी। इनटू अ फ्लावर एंड प्रोड्यूस ओनली वन लेटरल ब्रांच। सिर्फ कितनी लेटरल ब्रांच प्रोड्यूस होगी, एक ही लेटरल ब्रांच प्रोड्यूस होगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही लेटरल ब्रांच बनाई है। अब ये जो यूनिपेरस जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है कितनी टाइप्स में, इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया है टू टाइप्स के अंदर। इसको फर्दर डिवाइड कर दिया है, सब टाइप्स हैं इसकी टू। एक को कहते हैं स्कॉर्पॉइड, और एक होता है हेलिक्वाइड। तो देखें, स्कॉर्पॉइड में क्या होता है बेसिकली कि इफ द सक्सेडिंग लेटरल ब्रांच again follow the same mode of production of flower. If the succeeding branching are produced on alternate side, it is called scorpoid cyme। यानी इसके अंदर जो है वो, जो लेटरल ब्रांच है, जो लेटरल ब्रांच है वो प्रोड्यूस करेगी फ्लावर, या मजीद अगर वो ब्रांचेस दे, प्रोड्यूस फ्लावर, फ्लावर ऑन अल्टरनेट साइड। ऑन अल्टरनेट साइड किस, इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ। ऑन अल्टरनेट साइड, देखो मिसाल के तौर पे ये मेन एक्सिस फ्लावर पर एंड हो गया। अब ये जो लेटरल ब्रांचेस पे जो फ्लावर निकलेंगे वो अल्टरनेट साइड पे निकले, यानी एक इधर निकला तो दूसरा इसके अपोजिट, ये इधर निकला फिर ये इसके अल्टरनेट, ऐसे यानी अल्टरनेट फ्लावर निकलेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्कॉर्पॉइड। इसको हम क्या कहेंगे, स्कॉर्पॉइड कहेंगे। लेकिन अगर ये लेटरल ब्रांच अगर ऐसे एक फ्लावर पर एंड होता है, और लेटरल ब्रांच सिर्फ एक ही साइड से फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, देखें एक ही साइड पे प्रोड्यूस होते, सेम साइड पर अगर प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हेलिक्वाइड। एक स्कॉर्पॉइड है और हेलिक्वाइड, बस स्कॉर्पॉइड और हेलिक्वाइड में क्या फर्क है, लेटरल ब्रांच पे जो फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं या जो मजीद ब्रांचेस प्रोड्यूस होंगी, उनकी अरेंजमेंट का जो फर्क है, इसमें अल्टरनेट और इसमें सेम साइड पर फ्लावर लगेंगे।
इसकी एग्जाम्पल अगर हम हेलिकॉइड की एग्जाम्पल देखें तो ये आपको नजर आएगी इन्फ्लोरेसेंस किसमें, सनड्यू में। और अगर आप स्कॉर्पॉइड की बात करोगे तो स्कॉर्पॉइड जो इन्फ्लोरेसेंस आपको नजर आएगी, ये कॉटन प्लांट जो होता है उसके अंदर आपको ये इन्फ्लोरेसेंस नजर आ जाएगी। अब बाईपेरस की अगर हम बात करें तो बाईपेरस तो सिंपली क्या है कि मैन एक्सिस एक फ्लावर पर क्या हुआ, एंड हो गया। ये देखें मैन एक्सिस एक फ्लावर पर क्या हो गया, एंड हो गया। और साइड में से जो है वो दोनों साइड पर फ्लावर या दोनों साइड पर जब ब्रांचेस निकलेंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे बाई पेरस। यानी मैन एक्सिस सून टर्मिनेट इनटू अ फ्लावर, यानी मैन एक्सिस एक फ्लावर पर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया फ्लावर एंड प्रोड्यूस टू फ्लावर्स, यानी इसके साइड में फिर कितने फ्लावर्स निकलेंगे, टू फ्लावर्स निकलेंगे, एक ये और एक ये, दोनों साइड से, एक इधर से भी और इधर से भी। अगर ये यूनिपेरस होती तो इसमें से सिर्फ एक साइड से फ्लावर या मजीद जो ब्रांच निकलती है वो एक साइड से निकलती। लेकिन अगर दोनों साइड से फ्लावर निकल रहे हैं, अगर दोनों साइड से ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं तो वो क्या होगा, वो होगा बाई पेरस। और इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, पिंक जैस्मिन, या सिंपली अगर आप जैस्मिन देखें जो चमेली का फूल होता है उसमें ये आपको इन्फ्लोरेसेंस नजर आएगी। सो इट वाज ऑल अबाउट इन्फ्लोरेसेंस। अब इसमें से आपने कोई क्वेश्चंस करने हैं तो आप इसमें से क्वेश्चन करना है।